कई लोगों के मन में आता है, मैं अकेला दुकान पे बैठ के कमाता हूं, मैं अकेला कमाई करता हूं, पूरा घर बैठ कर खाता है। पहले तूने इनका खूब खाया, अब इनको खिला। घबराना मत, हिम्मत मत हारना। ये जितने रिश्तेदार मिले हैं हमको, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिले। बेटा मिला ऐसा, मैं बहू, कई माताएं कहती हम तुम्हारी बहू से बड़े दुखी हो गए, बहुत तकलीफ देती। हमने कहा क्या करती है? खूब सुबह से शाम तक गाली देती है। हमने कहा चिंता मत कर, पूर्व समय में तेरी पड़ोसन से झगड़ा होता था, वही जगदम्बा तेरे घर में आ गई है, काहे को टेंशन लेके बैठे। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। कब तक रोगे, कब तक आंसू ढालोगे, कब तक लोगों से कहोगे कि ऐसा है वैसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, नातेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। निवेदन है, ना किसी गुरुजी से जाकर कहना, ना किसी रिश्तेदार से जाकर कहना कि तुम्हारी बहू बेकार कि सास बेकार, ये तुम्हारे कर्म से मिली है। इसलिए अब की बार ऐसा कर्म करके जाना कि अगली बार ये जगदम्बा नहीं मिले। कर्म अच्छा कर जाओ, कुछ अच्छा कर कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा, सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना, वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी। भजन की सुंदरता कहां जाएगी? जो तुमने दान दिया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा कर्म करा, उसकी सुंदरता कहां जाएगी? वो भी तो प्राप्त होगी, वो भी तो मिलेगी तुमको। बेटे ने जन्म लिया, श्रावण के महीने में नवमी तिथि के दिन बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बड़ी प्रसन्नता रही। कुछ दिन निकले, मल्लिकार्जुन भगवान का जय घोष किया, मन में विचार करा बेटे का नाम रखना है, बेटे का नाम रखना। अब जब बेटे का नाम रखने की बारी आ गई, बेटे का नाम क्या रखा जाए? वहीं से महाराष्ट्र के परम प्रिय संत श्री चांगदेव जी जा रहे थे। आज अच्युत बाबा के बेटे का नामकरण संस्कार है। बाबा को मालूम पड़ा कि श्री चांगदेव जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है, आप कुछ नाम रख दीजिए। चांगदेव जी ने चंद्रभागा नदी का स्नान करा, मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के प्रांगण में बैठे। कहाँ है बेटा? बेटे को लेकर आओ। सावित्री बाई बेटे को लेकर आई, चांगदेव जी की गोदी में दिया। संत श्री चांगदेव जी ने जो बेटे को देखा, चांगदेव की आंख में से आंसू की धार लगातार निकलने लगी कि वारे सीताराम सरकार, आज अपने जामवंत को यहाँ भेज दिया, बड़ी गजब की कृपा करी आपने, आज अपने जामवंत को इनके घर में भेज दिया, गजब कृपा करी। देखिए चांगदेव जी ने कह दिया ये तुम्हारी गोदी में जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर में आ गया है, स्वयं ऐसा भक्त तुम्हारे घर में आ गया जिसने राम की खूब सेवा की। आपके नेत्र परखैया नहीं हो सकते, पर सदगुरु श्री चांगदेव जी महाराज के नेत्र परखैया थे, तो उन्होंने परख कर कह दिया कि ये बेटा संत बनेगा, ये साधु बनेगा, ये तपस्वी बनेगा, ये साधक बनेगा। आज के जमाने में हम परख कर पाए, बड़ी बड़ी कठिन बात है। साधारणता में भी लोग नहीं समझ पाते। एक माता जी, एक घर की बहू किराने की दुकान पे गई और किराने वाले से कहा, सेठ जी लाल मिर्ची दे दो आधा किलो। सेठ जी ने आवाज लगाया, हरी मिर्च ला आधा किलो।
अब बहू ने फिर कहा हमको आधा किलो लाल मिर्ची ला दो। हरी आधा किलो मिर्ची ला। बहू ने फिर कहा सेठ जी तुम्हारे को अक्ल है थोड़ी बहुत? हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको आधा किलो लाल मिर्ची चाहिए और तुम करो हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला कर रहे हो। सेठ जी बोले बेन तेरे हाथ जोड़ूं तू चुप हो जा, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है। हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हम उससे कह रहे हैं हरी आधी किलो मिर्ची ला। अब तुम्हें कहने की तो जो नहीं समझे उसके लिए नहीं समझ, परंतु जो समझ है उसको समझे, वो जानता है। अब श्री चांगदेव जी महाराज ने देख लिया कि ये जो अच्युत बाबा हैं ये शिव के परम उपासक हैं, शंकर के परम भगत हैं। शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रहते। भोजन की थाली में भोजन लगता था अच्युत बाबा के यहाँ और वो भोजन लेकर शिव जी के पास पहुंचते थे। शंकर जी को दिखाया, भोग लगाया, लाए, पाया। यहां तक उस स्वर्णकार बाबा की बात याद रखना कि यहां तक उनके नियम थे कि पानी भी पीते थे तो पहले मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का स्मरण करते थे, शिव को दिखाते थे, शंकर के लिए कह के फिर जल का भाग ग्रहण करते थे। हमको तो लगता है मीराबाई ने भी इन्हीं से कुछ भाव ले लिया होगा कि मीरा अगर जहर का कटोरा भी आया था ना मीरा के पास में तो पहले कन्हैया जी के सामने रख दिया था। भगवान कृष्ण के सामने। और जब जब मीराबाई पुकारती थी भगवान को भाव से पुकारती, जब जब पुकारती, जब पुकार सारे पत्र यहीं रहते हैं। आप पढ़ सकते हो कि पत्र में कहीं सियोर वाला महाराज कुछ बना चढ़ा के तो नहीं बोल रहा है, इसलिए हम पत्र यहीं छोड़ जाते हैं। तुमने दिए, तुम कोई समर्पित करें भी क्या, इतने पत्र आते ढेर सारे। पत्र उसका एक आध बार आ जाए तो बात दूसरी हो, कितने पत्र उसके भाव उसने लिखे हैं। पूरे शरीर की सूजन उतर गई गुरुदेव, टेस्ट भी करा लिया, यूरिन आदि की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है गुरुदेव। केवल शिव महापुराण की कथा में आने का भाव ही प्रकट करा, केवल भाव प्रकट करा। ये शिव कृपा है। फिर निवेदन करूंगा, हिम्मत मत हारना। अगर एक पशुपति व्रत से काम नहीं चले तो चिंता मत करना कि हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। हमने ये उपाय करा था, हमारा काम नहीं हुआ तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। फिर जाना, हो सकता है हमारे कर्म का लेख बहुत जटिल हो तो उसको भी तो काटने में, फाइल छुपाने में समय लगता है, उसको भी तो समय लगेगा। जब फाइल ज्यादा मोटी रहती है तो उसको छुपाने में भी, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और ब्रह्मा की कई बार मीटिंग हो चुकी है कि इनका कुछ करो। ये हर किसी की फाइल निपटा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि फाइल गई का। भैरू सिंह को इतनी तकलीफ आना थी, कष्ट होना था, पर उसने एक पशुपति व्रत कराने की तो फाइल गायब। बहुत शिव की भक्ति करना भाई, राम कृष्ण शिव जिसकी मर्जी पड़े भक्ति करो, अविरल करो। इसका नाम नरहरि होगा। ये भगवान का भजन करेगा। बेटा बड़ा हो गया, पिताजी के काम में लग गया, पिताजी के काम में लग गया। एक दिन पिताजी के काम करते 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 मालूम पड़ा कि पास के गांव में एक नगर में सुंदर एक स्वर्णकार जी सोलापुर के पास में रहते हैं। उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या है गंगा भाई, उसी के साथ इनका विवाह कर दिया। विवाह करा, कुछ महीने निकले थे और माता और पिता नरहरि जी के शांत हो गए। अकेले रहे थे अपनी धर्मपत्नी और स्वयं। अब जैसे इनके पिता थे वैसे ही ये भी कभी पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में नहीं गए, हरि विठल के मंदिर में नहीं गए। शंकर जी का भजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, पूजन करना, अर्चना करना, एक लोटा पानी ले जाके शिव जी को चढ़ाना और सुंदर सोने के आभूषण बनाना, क्योंकि स्वर्णकार थे। जैसा कर्म है वैसा करो, शर्म मत करो काम में कभी। सुंदर सुंदर आभूषण बनाते। अब इनके आभूषण इतने अच्छे बनते, इतने अच्छे बनते कि पूरे दुनिया में इनके आभूषण की चर्चा होने लगी। तभी एक सोलापुर के पास एक सेठ रहते थे जिनका नाम था श्रीपति।
इनके पास धन बहुत था, संपदा की कोई कमी नहीं थी। इनके यहां संपदा की कोई कमी नहीं है। श्रीपति को संपदा की कमी नहीं थी। आज धर्मपत्नी को लेकर वो हरि विट्ठल का दर्शन करने, पांडुरंगा का दर्शन करने हरि विट्ठल के मंदिर में गए। पांडुरंगा के चरण पकड़ लिए। भारत की भूमि पर एक ही मंदिर है जहां भगवान के चरण पकड़ने का मौका मिलता है। द्वारकाधीश का दर्शन करो तो दूर से, तिरुपति का दर्शन करो तो दूर से, श्री जी बाबा का दर्शन करो तो दूर से, किसी भी भगवान का दर्शन करो तो दूर से, बद्रीनाथ का दर्शन करो दूर से, जगन्नाथ का दर्शन करो दूर से, रामेश्वर का दर्शन करो दूर से। केवल भारत की भूमि पर एक मंदिर है, हरि विट्ठल का मंदिर। पंडरीनाथ पांडुरंगा मेरे हरि विट्ठल का मंदिर पंढरपुर में, जहां पर भक्त भगवान के चरण तक जाता है और उनके चरण पकड़कर अपने मन की दशा करता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर है, चरण पकड़ने का मौका एक ही जगह मिलता है, हरि विट्ठल के द्वारा। इसलिए वारकरी संप्रदाय के लोग भगवान पंडरीनाथ का नाम लेकर निकल जाते हैं। ने जाकर हरि विट्ठल के चरण पकड़कर कहा, नाथ हे प्रभु, हे नारायण, हे विट्ठल नाथ, हे नारायण, हे पांडुरंगा, हे विट्ठल, हे विट्ठल नाथ, हे पांडुरंगा। मेरे पास धन तो बहुत है, संपदा भी बहुत है, सत्ता भी बहुत है, वैभव भी बहुत है, सब कुछ है मेरे पास में। श्रीपति कह रहे हैं, बस मेरी धर्म पत्नी को संतान नहीं, मेरे यहां कोई औलाद नहीं, मेरे यहां कोई औलाद नहीं है, आप कृपा कर दो। और श्रीपति ने कहा, सुनो पंडरीनाथ भगवान, हरि विट्ठल प्रभु, अगर मेरे घर में संतान हो गई तो तुम्हारे कमर का सोने का पट्टा रतन जड़ित बनवाऊंगा, बस इतनी कृपा करो। भगवान को तो लीला करना था, जो सुनार आज तक मंदिर में नहीं आया उसी को बुलाना था, वो क्यों नहीं आया? अच्छा, भगवान भी बड़े बड़े विचित्र, भगवान ये अपने भक्त से चाहते हैं कि भक्त मेरे दरवाजे पर आता रहे। अच्छा, सुख देना भगवान को आता है, खूब सुख दे दे तुमको, खूब दे, गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान दे दे, पर बीच बीच में भगवान दुख भी थोड़ा थोड़ा दे देता है। उसका कारण है कि भगवान चाहता है कि बहुत दिन से नहीं आई मेरे से मिलने, तो भगवान ने कहा, अभी रुक जा, मैं तेरे को एक पत्र लिख के भेजता हूँ। तो उनने दुख रूपी पत्र एक छोटा सा भेज दिया, और इतने में जिसके यहाँ दुख रूपी पत्र गया वो दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। भोलेनाथ, भोलेनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ? भगवान, बड़ा दुख आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान बोले, बहुत दिन से नहीं आई थी ना, तेरी याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक पत्र भेज दूं तेरे, इसलिए पत्र भेजा और तू दौड़ के पत्र गया। प्रभु बस वही भाव सामने, नरहरि मंगल। अब नरहरि यहां से श्रीपति भगवान से कहकर गए, सोने का पट्टा बनवाऊंगा, कमर की करधनी बनवाऊंगा, रतन जड़ित बनवाऊंगा, आप मेरे घर में संतान दे दो। और ये गया, 1 साल निकला और इसके घर में संतान हो गई। अब घर में पुत्र हो गया, गांव के लोग कहने लगे, अब तो पार्टी दीजिए, अब कुछ अच्छा भोजन वोजन करा दीजिए। श्रीपति ने भोजन की तैयारी करी, पर याद आ गया, धर्मपत्नी ने कहा, सबसे पहले पंढरपुर चलिए, हरि विट्ठल के दरवाजे पर जाकर विनय करिए, और जो आपने मांगा है पहले चलकर उस मुराद को पूरी करिए। चलो, और वहां जाकर आपने जो मांगा था, जैसा कहा था वैसा करिए। अब ये श्रीपति पत्नी के साथ, बेटे के साथ पंढरपुर गया, हरि विट्ठल के दर्शन करे। दर्शन कर कर इन्होंने पंडित जी को बुलाया, महाराज जी आपके गांव में कोई अच्छा सुनार है क्या? आपके गांव में कोई अच्छा सुनार? पंडित जी बोले, सुनार तो इतना जोरदार है कि उसकी प्रसिद्ध सारी जगत में। अच्छा, पट्टा बना देगा भगवान का? अरे बहुत शानदार। कहाँ रहता है वो? वहां रहता है मल्लिकार्जुन शंकर जी के मंदिर के पास में, जाओ जरा, चले जाओ। अब वो गया, उसने जाकर कहा, सुनो नरहरि तुम्हारा नाम है? हाँ। क्या भगवान का कमर का पट्टा बना दोगे सोने का? क्यों नहीं बनाएंगे, हम तो स्वर्णकार हैं, हमारा काम है सोना चांदी का काम कर, लाओ हम बना देते हैं। तो आपके पास में नपती है भगवान हरि विट्ठल के कमर की? नरहरि बोले, हमारे पास कोई नपती नहीं है, तुम नाप ला दो, हम बना देंगे। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी एक काम करो, भगवान हरि विट्ठल के कमर का नाप दे दो। पंडित जी ने कमर का नाप दे दिया, धागा नापा, तोड़ के दे दिया।
अब इसको नरहरि को जो मिला स्वर्णकार को, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो। हमारे भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि ये ब्राह्मण है कौन है, यहां तो यह देखा गया कि भगवान का भगत कितना है, भगवान की भक्ति कितनी है इसमें। रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, इनकी जात नहीं देखी कि ये कौन समाज के थे, कौन कौन धर्म के थे, समाज नहीं देखी गई। इनका तो केवल एक भाव देखा गया, इनका कोई वर्ण नहीं देखा गया कि कौन वर्ण के थे, कौन समाज के थे। कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई ब्राह्मण था। भगवान के भक्त का कोई समाज नहीं देखता, भगवान तो ये देखता है कि मेरा भजन करने वाला है और मुझे पाने वाला है। रविदास जी तो चर्मकार थे, चर्मकार। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है। भजन, पूजन, संकीर्तन, सत्संग, ये कभी नहीं देखता। कथा सबके लिए, शंकर सबके लिए, भगवान सबके लिए। अगर आज दुनिया के लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने जा रहे हैं, चावल चढ़ाने जा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हैं, धतूरा चढ़ाने जा रहे हैं, तो मंदिर में रहने वाले पंडितों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, ब्राह्मणों को खुश होना चाहिए कि आज मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, भगवान के मंदिर में लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूरे मंदिरों में ताले लगे मिलते थे, 11 बजे दरवाजे बंद, शाम को खुलेंगे, घंटी बजाई, आवाज लगाई, आरती करी। कम से कम आज मंदिरों के अंदर 4, 6, 8 नहीं 50 लोग, आपके भी शहर में मंदिर होंगे, भिलाई में, गांव-गांव में मंदिर होंगे। जिन मंदिरों में लोग पुताई नहीं करते थे, जिन मंदिरों में लोग सफाई नहीं रख सकते थे, उस मंदिर में आज प्रत्येक सोमवार को इतने दिए लगते हैं कि रोज की दिवाली हो रही है मेरे भोलेनाथ के मंदिर में। प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत के लिए रोज दिवाली मेरे भोलेनाथ के दरवाजे पर हो रही है, प्रत्येक सोमवार को। इस बात का गौरव हमारे ब्राह्मणों को, हमारे पंडितों को होना चाहिए, हमारे विद्वानों को होना चाहिए कि लोगों को यहां वहां से भटकाए हुए लोगों को लाकर शंकर के चरणों में छोड़ दिया है, शिव के दरवाजे पर। यह गौरव महसूस होना चाहिए। कहां दिन भर लोग मोबाइल में कजन क्या क्या देखते थे। अब 11 बजे से 2 बजे तक किसी एक माता ने तो मैसेज करा है ऑफिस में कि हमारे यहाँ की काम वाली बाई ने मैसेज करवाया है कि गुरुजी से कह देना 11 बजे से 2 बजे कथा दिया करो, हमारा पोछा और झाड़ू का समय भी यही है, हमारा झाड़ू और पोछे का समय भी यही है। हम हमारी सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, उनके टीवी चलती मिलती है, कम से कम आधे घंटे की कथा सुनने को मिल जाती है, हमारा भाग्य चमक जाता है। बहुत है। अब बताओ, झाड़ू पोछा लगाने वाली मेरी बहनें, मेरी माताएं जब इतना भाव रख रही हैं, खेत पर काम करने वाला किसान इतना भाव रख रहा है कि खेत में गेहूं चना काटते काटते, सोयाबीन अभी लोग काट रहे थे तो कथा सुनते सुनते काट रहे थे। हमारे यहाँ वो सीहोर में अस्सू जी रोहिला हैं, वो बता रहे थे कि उनके हमारी खेत पे जितने काम करने वाले काम कर रहे हैं, वो आपकी कथा सुनते सुनते सोयाबीन काट रहे हैं। अब बताओ कहां से लाओगे इनको। और एक छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अब ये छत्तीसगढ़िया उनको देख लिया, नीचे से पानी बह रहा है, पांव डूबे पड़े हैं, सामने देखो जरा, ये सम्मुख में मेरी जीजी हम बैठी हुई, और पानी के अंदर कैसे बैठना और कैसे राम भगवान भोलानाथ शंभू शंभू शंभू। वो जल नारायण भगवान भी ऐसा गजब कर रहा है, गेयर लगा लगा के दे रहा है, फर्स्ट पे आन दो, सेकंड पर आन दो, थर्ड पर गियर लगा लगा के दे रहा। थोड़ी देर ब्रेक मारता है, स्पीड ब्रेकर देकर फिर चालू, फिर चालू। तुम्हारी परीक्षा है, मेरे रिजल्ट भी जोरदार ही आएगा, पक्का है, पक्का रिजल्ट भी जोरदार आएगा, वो देगा। अरे ओ धान के कटोरे वालों, है? शिव के स्मरण में लगे, भगवान अविरल भक्ति देता। नाप है आपके पास में? नहीं। आप नाप ला कर दे दो, धागा ला कर दिया, नाप कर दिया, इसके नाप का बना दो। नरहरि स्वर्णकार ने, सोनी ने, शिवजी के भगत ने पट्टा बनाया, दे दिया श्रीपति को, ले जाओ, आज बैंड बाजा नगाड़ा ढोल सब बजा। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आओ, जल्दी आओ।
और आज भगवान के कमर में पट्टा बांधना है, आज शिव जी के, आज नारायण के कमर में पट्टा बांधना है, सोने का बनवाया है, रतन जड़ित। जो पट्टा बांधा तो पट्टा तो एक बीता लंबा। श्रीपति ने कहा पट्टा बहुत लंबा है। पंडित जी बोले इसको वापस करके छोटा करवा ला। उसको छोटा करवाने गए, फिर काट के दिया, फिर बना के दिया, फिर पहनाया, फिर वो एक हाथ लंबा। जैसे यशोदा जी के समय पर रस्सी बड़ी होती चली जा रही थी, छोटी पड़ती जा रही थी, यहाँ पट्टा बड़ा होते चले जा रहा है। 8 बार पट्टे को कटवाया, छोटा करवाया तो भी पट्टा बड़ा था। आखिरी में पंडित जी बोले कि एक काम करो, अब सुनार को यहाँ लिया। और सुनार भी शिव का भगत, वो के अंदर जाऊं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी जब अंदर नहीं गए तो मैं काय को जाऊं, नहीं गया। तो श्रीपति ने हाथ जोड़कर बोला इसका कोई तोड़ तो होगा ना, कब तक तोड़ेंगे पट्टे को, कब तक बांधेंगे? वो मानने को तैयार नहीं और तू जाने को तैयार नहीं। अब यही तो बात है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ लगन नरहरि की नहीं थी, यहाँ लगन अंदर बैठे हुए विष्णु भगवान पंडरीनाथ की थी। उनका दिल अपने भक्त पर आ गया था कि तुझे बुला के तो मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर नहीं गया, नहीं जाऊंगा, नहीं। और भक्त और भगवान की कथा है, शिव महापुराण, भक्त शिव पुराण चल रही है छत्तीसगढ़ वालों के इस भिलाई क्षेत्र में। नहीं गया, कोई उपाय? तब नरहरि स्वर्णकार ने कहा चलता हूं, मेरी आंखों में पट्टी बांधो। दर्शन नहीं करूंगा, दर्शन तो केवल शंकर की करूंगा। आंखों पे पट्टी बांधी, पकड़कर श्रीपति भगवान विष्णु के पास ले गए। हरि विठ्ठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में जैसे ही ले गए, कमर पर जो हाथ फेरा तो श्रीपति को लगा कि ये तो मेरे मल्लिकार्जुन का शिवलिंग लग रहा है, कहीं इसने मेरे को मल्लिकार्जुन के मंदिर में तो नहीं लिया आया। हाथ शिवलिंग जैसा लग रहा था। इसने थोड़ी सी पट्टी ढीली करी और ढीली करके जो देखा तो ये तो भगवान पंडरीनाथ ही है। वापस बांध, वापस पट्टी को मजबूत बांध लिया, ये तो पंडरीनाथ है, ये शिवलिंग नहीं है। इतने में भगवान श्री हरि मेरे विठ्ठलनाथ मूर्ति में से प्रकट हो गए। उसकी आंख की पट्टी को भगवान खोल दिए। अरे ओ स्वर्णकार, अरे ओ सोनी, अरे मेरा दर्शन कर। साधारण नहीं, मुझ में ही शिव है, नारायण भी मैं हूँ, शंकर भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ। श्रीपति कहने लगे ऐसे मानूंगा नहीं कि तुम में शंकर है। मेरा शिवलिंग कहाँ है तुम्हारे अंदर? शंकर भगवान कहाँ है? मेरे शिव की पिंडी कहाँ है? तो भगवान नारायण नीचे बैठे और अपने सिर पर शिवलिंग की पिंडी का दर्शन करा दिया नरहरि को। भगवान हरि विठ्ठल नीचे बैठ गए और अपने सिर पर शिव जी की पिंडी का दर्शन कराया। आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर है हरि विठ्ठल का, पंडरीनाथ, पंढरपुर में हरि विठ्ठल का, कि भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। वो पंडरीनाथ का मंदिर है, हरि विठ्ठल का मंदिर। पूरी भारत की भूमि पर ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग होगा। शंकर का शिवलिंग हरि विठ्ठल के माथे पर, भगवान विष्णु के माथे पर है। कभी जाना पंढरपुर दर्शन करने के लिए, वहां का कोई मूर्ति मिले, फोटो मिले तो उसका दर्शन कर लेना। नेट पे सर्च कर दर्शन कर लेना कि पंडरीनाथ के सिर पे शिवलिंग है कि नहीं, हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है कि नहीं, उसका दर्शन करना। नरहरि उस स्वर्णकार के लिए, उस सोनी के लिए, उस स्वर्णकार के लिए सिर पर शिवलिंग का दर्शन करा दिया। अब तो रहा नहीं गया, नरहरि गए सीधे मल्लिकार्जुन के मंदिर में और मंदिर में जाकर मल्लिकार्जुन भगवान के पिंड को पकड़कर कहा बाबा बड़ी कृपा करी, आज तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं करा था, आपने साक्षात करवा दिया, ये कृपा शिव की है। तो मल्लिकार्जुन की भक्ति से, शंकर जी की भक्ति से नारायण का दर्शन हो गया। अरे नारायण का दर्शन, आप जिस कर्म को कर रहे हो, आप जिस कार्य को कर रहे हो, आप जिस भी कर्म को करो, कपड़ा सिलो, स्वर्णकारी करो, ताम्रकारी करो, चाहे आप जो करो, आपके पूर्वजों का स्मरण कर कर करना कि हमारे पूर्वज कितने बड़े भक्त थे, कितने प्रबल भक्त थे, साधारण नहीं थे। माता पार्वती जी की भक्ति कितनी प्रबल थी, जरा विचार करिएगा। माता पार्वती जी की भक्ति कितनी श्रेष्ठ थी कि शंकर को पाने के लिए माता पार्वती जी ने जो तब्बल करा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, बेलपत्र का सेवन करना, सब त्याग कर शिव की भक्ति में डूब गई थी माता पार्वती। तब जाकर भगवान शंकर उनको प्राप्त हुए थे। कोई ऐसे ही हो गए थे, तब शिव मिले थे, तब जाकर शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ था। शिव दूल्हा बने थे, माता पार्वती दुल्हन बनी।
भगवान शिव और पार्वती दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बाबा देवाधिदेव महादेव का और माता पार्वती जी। वो क्या, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बताना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं प्रभु इस हलवाई की दुकान पर देखो, एक कुत्ता जो कल का पड़ा हुआ भोजन है ना उसको खाने के लिए आ रहा है और हलवाई उसको पत्थर मारकर भगा रहा है। कुत्ता फिर भोजन करने के लिए जो पड़ा हुआ कल का भोजन था उसको खाने आया और हलवाई ने फिर पत्थर मारकर उसको भगाया। समझ में नहीं आ रहा, ये खाने के लिए कुत्ता आ रहा है, जो कल का भोजन पड़ा हुआ है, हलवाई को आज के भोजन से मतलब होना चाहिए, पर ये कल का पड़ा हुआ भोजन इस कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा है। ये अच्छी बात थोड़ी ना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, पूर्व में ये जो दुकान दिख रही है ना एक प्रसिद्ध हलवाई की थी। ये जो दुकान है ये प्रसिद्ध हलवाई की दुकान है, बहुत पैसे वाला हलवाई था और पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बड़ा प्रसिद्ध था। दुकान पर बैठकर इसने बहुत कमाया, खूब धन एकत्रित करा, खूब पैसा इकट्ठा करा, खूब धन उसने कमा कर रखा। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे इसने धन तो जोड़ लिया दुकान पे से, पर नौकर से, चाकर से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब से, अपने वाले जितने थे ना इन सबसे इसका मन मोटाव हो गया। इन सबसे इसकी बोलचाल बंद हो गई। नौकर से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, चाकर से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। धन तो कमाया, संपदा तो कमाई अर्जुन, पर उस संपदा के अनुकूल में उसका व्यवहार नहीं हो पाया। इसलिए ये कुत्ता जो है ना ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही हलवाई है जिसकी ये दुकान थी। और जो दुकान पर बैठा हुआ जो इसको पत्थर मार रहा है वो इसका पुत्र है, इसका बेटा है। जिस दुकान के लोभ में ये पड़ा हुआ था, जिस दुकान के चक्कर में इसने सबसे अपना संबंध खराब कर लिया था, महाराज आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा है। आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा है। वही बेटा इसको गिन नहीं रहा। इसलिए बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त होगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा, स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त का बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर घटकी माला को जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार में जन्म लेने वाला जो मानव है, मृत्यु लोक में रहने वाला जो मानव है, वो भक्ति को धारण करे और किसी रूप में भी करे। उसकी जो भक्ति है वो किसी रूप में भी उदाहरण करता है। तो अर्जुन एक बात का स्मरण करना कि उसकी भक्ति में कभी हमको खलल उत्पन्न नहीं करना। हम तो यहाँ तक कहेंगे महाराज जी कि आप अगर कथा सुनने बैठे हो, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो पड़ोसी भी अगर आपसे कुछ कहे तो उस बीच में मौन रहकर हाथ जोड़कर उसको कह देना अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण भगवान की अविरलता प्रदान करता है। अविरलता कि भजन भोले बाबा का
करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान की अविरल भक्ति हमने प्राप्त कर ली, भगवान का भजन हमने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्मरण हमने प्राप्त कर लिया, तो कहीं सुख तो है। अविरलता हुआ महाराज। उस भक्ति का बल, फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी आपके सामने आकर नहीं कहता कि मुझको इतना दो। हर हर महादेव। मेरा फिर निवेदन है, पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, जलवृष्टि बहुत तेज है, जितने लोग डूम के अंदर हैं वही रहें, बाकी के लोग अपने अपने घर की ओर, जो छाता लेकर खड़े हों या रोड पर खड़े हों, उनसे निवेदन है कि अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर जाएं और आस्था चैनल पर जो कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, उसको सुनें। की धुन सुनते। एक निवेदन और, कोई खड़े होके नाचो मती, तुम्हारी जगह चली जाएगी, और सूखी जगह बड़ी मुश्किल से सूखी मिली है, फिर गीली हो जाएगी, इसलिए आप लोग आराम से बैठे रहो, बजा बजा कर स्मरण कर लो। फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी, रोगी, कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा, ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा है। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर। आपने लिखा है, मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा है। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास दृढ़ है, पक्का है, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटाजूट बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा।
ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी, बस उसी से। ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपने कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा। कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। अब कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। आरी को तकलीफ होती है, वो मुझे भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव दवाई गोली भी बहुत खाली थी, पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पत करें। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा बाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा बाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बाच सकता सर। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहाँ जाता है साहब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फ़ोन लगाकर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूँ साहब, दंडवत करता हूँ। बहुत कठिन। वो कहते हैं ना 36 गड़िया सबल बढ़िया। वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है।
छत्तीसगढ़िया सवाल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, उसकी शुद्धता हो। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना, तो उसका कितना फल मिलता है ये तो दुनिया जानती है। और अभी काशी में मोदी जी 370 करोड़ और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। ले, एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले, बचा कुछ अभी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा तो फिर ऐसा ही भगवान शिव का है। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए, मिलेगा वो। शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है। मेरा शंभू बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ। वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज, उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं पीछे, दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना, उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शंकर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा वही कर रही है, संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में, दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखमल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पण। संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए।
शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो, दर्जी हो, चाहे लोहार हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अन्य क्षत्रिय हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाठी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाठी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे हैं वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूं। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौते में पड़ी हुई है, और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है, हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है, और मीराबाई को रविदास जी कहते हैं ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने, गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर, आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी थी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो, स्वर्णकार हो, तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजमेर जी महाराज के वंशज हो, और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे, फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। अब सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया? पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने
सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंडरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते थे, वहां लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठ कर बात करते और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठ्ठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव के भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है, देखो आज स्वर्णकार शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा है। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है, गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूँ। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूँ। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूं कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। अब ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के जमाने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है। आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत। उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी गुरुदेव। आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है, हर हर महादेव बाबू बैठिए, बाबा कृपा करो। ये बच्चे लिख रहे हैं। 50,000 रुपए से मैंने व्यापार चालू करा था। केवल कथा में सुना था कि हिम्मत मत हारना, शिव पर विश्वास रखना, शंकर पर भरोसा रखकर किसी भी काम में उतर जाओ। केवल उसकी स्तुति का स्मरण करना, उसकी भक्ति का स्मरण करना। और वो 50,000 रुपए से आज मुझे 50 लाख और 52 लाख का काम मैं कर रहा हूँ। कोई कमी मेरे बाबा ने नहीं दी और अभी भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे और आगे बढ़ा देगा। ये पत्र है बाबा भक्ति। श्री अच्युत बाबा पंढरपुर में रह रहे हैं। मैं जितने स्वर्णकार हैं भारत की भूमि पर, क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने स्वर्णकार हैं, इनको कहूंगा आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके जीवन पर कि आपके पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। जिनके अच्युत बाबा कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंडरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओगे। स्वर्णकार समाज को गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज। भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना। गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, हो बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में भक्ति में। अच्युत बाबा
श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजन करना। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्मपत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्मपत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र पुष्प फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन करता है, उसको उठाना। भगवान के परम उपासक श्री अच्युत बाबा की जो कथा कर रही है, शिव की आराधना में, मल्लिकार्जुन की आराधना में लगे रहते थे, और वो हथौड़ी जो छूटी वो सीधे हाथ से छूटकर श्री मल्लिकार्जुन बाबा को लग गई, भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी को लगी, जिन मल्लिकार्जुन की वो सेवा करते थे, जिन शंकर भगवान की सेवा में वो डूबे हुए थे, जिन शंकर भगवान की भक्ति में वो डूबे हुए थे, उन्हीं भोलेनाथ के पिंड को, शिवलिंग को वो हथौड़ी लग गई। और जैसे ही शिवलिंग को वो हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंखों से जल बहने लगा, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ पड़े शंकर भगवान के मंदिर में, मल्लिकार्जुन के मंदिर में। अच्युत बाबा दौड़कर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई, मेरे हाथ से हथौड़ी छूटी, आपको लग गई बाबा, आपके शिवलिंग पर, आपके पिंड पर यह हथौड़ी लग। बाबा आंखों से नीर बह रही, पर लगी, शिवलिंग पर लग गई, और जैसे ही शिवलिंग पर हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंख से जल बहने लगा, नैनों से नीर बह रही, आंख से आंसू झड़ रहे, नैनों से जल झड़ रहा। शिवलिंग को जाकर स्पर्श किया, श्री मल्लिकार्जुन बाबा के शिवलिंग को, उस पिंडी को स्पर्श किया। अपने तन पर एक पिछोड़ा रखा हुआ था, आज वो तन का पिछोड़ा स्वयं सावित्री बाई ने, उनकी धर्मपत्नी ने ले लिया था मंदिर में पोछा लगाने के लिए। मंदिर को पोछने के लिए वो तन का पिछोड़ा आज सावित्री बाई ने ले लिया था। महाराज सावित्री बाई ने जब वो पिछोड़ा ले लिया था जिससे वो पोछा लगा रही थी, आवाज लगाई अच्युत बाबा ने, तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री। सावित्री दौड़ कर आई, स्वामी क्या बात है, क्या हो गया? सावित्री वो कपड़ा कहाँ है, मेरे तन का पिछोड़ा कहाँ है? उससे तो मैं पोछा लगा रही हूं, उसको तो मैं फेर रही हूं, सफाई कर रही हूं मंदिर की। वो स्वर्णकार, सोने चांदी का जेवर बनाने वाले अच्युत बाबा कहते हैं, जाओ जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। पोछे का कपड़ा धोकर, निचोड़ कर, साफ कर कर लाई। सावित्री बाई ने अपने पति को दिया। पति ने देखा ये कपड़ा तो गंदा हो गया, भगवान के तन को, भगवान की उस पिंडी को, उस शिवलिंग को अच्युत बाबा ने, उस स्वर्णकार ने अपने हाथों से ढक लिया। भोलेनाथ आज आपको कष्ट लग रहा होगा, मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। इतना तो करना था, इतना तो करना था। तभी बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, जैसे ही बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, आंख मंदिर है उसमें पढ़ रहे थे, बस इतना ही करना था। इतनी देर में तो भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट, शंकर शिवलिंग में से प्रकट। जो देखा बाबा भोलेनाथ जी को, जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्णकार, वो सोनी, वो स्वर्णकार,
अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं, आप कौन हो? शिव जी कहते हैं मुझे नहीं पहचान रहा? प्रभु आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं अरे ओ स्वर्णकार सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देगा। प्रायश्चित करो। अगर किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, किसी को गाली दे दी है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए बाबू। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, तो उसका प्रायश्चित करो। उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। शंभो मल्लिकार्जुन बाबा आपको चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे इतनी ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करेंगे, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं साहब, आप और हम तो इंसान। संभलने का मौका दीजिए, संवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं अरे वो स्वर्णकार, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझ पर उंगली उठा ले। उंगली उठवाने वाला भी मैं हूं और हथौड़ी फेंकवाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरे का सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति ने गलती करी है तो गलती भी शंकर ने करवाई। आपसे कहा था ना कथा में पहले कि आप अगर कुछ गलत करे हो तो भगवान से जाकर प्रार्थना कर लेना, मुझसे गलती हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था हमको पितृ दोष है, कोई से पूछा तो काल सर्प दोष है, किसी से पूछा तो वास्तु दोष है। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष तो हम देखते हैं, पर अपने कर्मों का भी तो दोष देखो कि पूर्व में जो हम कर आए हैं उसको भी तो अभी भुगतना पड़ेगा, उसको भी तो अभी भोगना है। कर्म का भोग शंकर की सेवा से, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान भगवान का भजन से हमारे कर्म का भोग काटने का समय कम हो जाता है। कर्म के भोग काटने का समय। आपको भजन में मन लगाना है। जब दुख की घड़ी आए ना, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, केवल जब ही नहीं, हमारे को अगर सुख भी है ना तो भी हमको भगवान का भजन करना है, तो भी हमको भगवान का भजन करना। सुनो हे अच्युत बाबा, तुम्हारी धर्म पत्नी सावित्री के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान के परम सखा सेवक जामवंत भगवान का एक जन्म होगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वो जामवंत एक संत के रूप में जन्म लेगा, और एक ऐसा संत सावित्री के गर्भ से जन्म लेगा जो पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में शंकर का परम उपासक होगा। मेरा भी आशीर्वाद तुमको मिलेगा, मेरा ये आशीर्वाद आप करो। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। तेरा सच्चा भाव, झूठा भाव शंकर जी को प्रिय नहीं है। निवेदन है जीजियों, जितने भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जितनी बहनें कथा सुन रही है, जितने नवयुवक टीम कथा सुन रही है, जितने आस्था पर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, आप दिखावे से भगवान शंकर को मत रिझाना। इन पर्चों में जो जो अभी तक इतने पढ़े नहीं है, जिन जिन ने लिखा है उन्होंने दिखावे से नहीं, केवल टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पर विश्वास कर कर शंकर को रिझाया और शिव मिल गया। शिव मिल गया, उसके मिलने में देरी नहीं है। वो तो तैयार बैठा हुआ है कि तुम मुझे पुकारो और मैं आ जाऊंगा। तुम बुलाओ तो, कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम
द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। क्यों ना मिले वो मिल जाता, सम्मुख आ जाता, आपके सामने पहुंच जाता। तुम्हारी पत्नी सावित्री के गर्भ संत जैसा पुत्र क्यों दे रहे हो, उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सावित्री तूने मेरे मंदिर में खूब झाड़ू लगाई है, खूब सेवा करी है, निर्माल्य का विसर्जन करा है, इसलिए तेरे पापों को काटने के लिए, तेरे जीवन को सुखी करने के लिए पुत्र धर्मात्मा दिया। ये जितने संबंध होते हैं हमारे, पति पत्नी, पड़ोसी, बेटा बहू, बेटी जमाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद नंदोई और मामा मामी, फूफा फूफी, काका काकी, ये जितने भी हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे आज के नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म हम कर कर आए हैं, ये सब वो नोचने वाले चोटे इकट्ठे हुए, ये आज के नहीं है। मेरा विश्वास है मेरे शंभु पर, इसलिए आपसे कहता हूं कि विश्वास भरोसा दृढ़ी उस पर रखना जो पार कर सकता है। क्यों डोले हम? कभी एक आध बार तो हम भगवान से कह सकते हैं, भगवान तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आ रही। रोज फोन लगा के बोलती मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। कभी भगवान से भी तो कहो कि मैं जब तक तुम्हारा गुणगान ना करूं, जब तक मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप नहीं कर लेती, जब तक मैं शिव महापुराण की कथा रात्रि को 15 मिनट पलंग पे नहीं सुन लूं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, यूट्यूब पे, तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो रात्रि को कथा सुन के सोते हो? कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, जोरदार ताली, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। होना चाहिए। मेरा नियम है, मैं रात्रि को कथा सुनकर सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट सुनूंगी, 2 मिनट सुनूंगी, पर शिव महापुराण का स्मरण कर कर सोऊंगी, तभी जब शंकर का स्मरण कर लूंगी। क्यों? तो कहे ऐसा सुना है, जिसका स्मरण कर कर सोते हैं ना, वो जरूर सपने में आकर दर्शन देता है। उसकी कथा सुनकर सोऊंगी, वो जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। विश्वास जागृत। कितने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। तो ये ऐसा एक आध बार भगवान सामने शिव, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो उस विश्वास जागृत करो, भाव जागृत करो। पूरी कथा में से आप कुछ मत लेकर जाओ, नहीं ले जाना है तो, पर एक चीज लेकर जाना, श्री। अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोले तुम शिवाय बोल देते हो, जब देखो जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो। फिर से बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में से अगर लेकर जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज धारण कर कर ले जाओ, कुछ मत ले जाओ कथा में से। तो मंत्र शंकर का, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ले। द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे। कोई उठा जम के? तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं उठे, गांधारी नहीं उठे, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरुजी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों, समझ लेना जरा अच्छे से। चाहे तुम गुरुजी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरुजी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरुजी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरुजी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा कहीं का गुरु तुम्हारे साथ में? कई चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना।
गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी। ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करें, जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं। एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है। बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते, ये संबंध, ये नाते। गुरु द्रोणाचार्य करें जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन रहे द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा। और एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, पर हरदा में कोई, जिस परिवार में कथा थी बंसल परिवार में, उसमें कोई गमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में, तारा कॉलोनी, मंगरूल रोड, खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अंतिम समय में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर दे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार कहते हैं प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप किस में समझोगे? तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो एक साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना आपने, नहीं तो पड़ोसन सोचेगी पगली है। नहीं, अपन ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे ना पागल हो गई ये तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं, अपने घटकी जिब्या से बोलना हो, अपने को किसी को दिखावा विखावा करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो जिस चीज की याद करोगे वो सामने, और थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा सा समय। हमने तो यहाँ तक कहा है तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके माने का कहीं से भी आए, कोई भी लाएगा लाएगा, तुम जपो तो मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा मेरी तबीयत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया, ले। मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी रहा होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकट है दूध पीना, पियो। भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होके उनकी गले में बैया डाल के बोली ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा
भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 गटर, भगवान दूध पी गए। अब भगवान तो दूध पी गए, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूधा जी ने कहा ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, एक गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया, तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया, मूर्ति ने पिया। हाँ ऐसा होता है? हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई, भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली प्रभु एक बार फिर से पी लो, फिर से पियो। भगवान नहीं पिया। मीरा की आंख में जल भर गया। गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डालकर बोली अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था, निर्मल भक्ति थी, तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला। उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का प्रभाव क्या क्या है? उसका मैं क्या वर्णन करूं। ये एक पत्र है, एक माँ ने लिखा है मेरे बेटे का जॉब नहीं था, कौशल्या खंडेलवाल, कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाइए। कौशल्या भाई खंडेलवाल, कहीं दिख रही हो तो भैया हाथ हिला देना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी परिस्थिति बहुत डाउन थी, कहीं बैठी हैं कौशल्या भाई खंडेलवाल। भूखे मरने की नौबत थी, कुछ भी नहीं था। आपने एक उपाय बताया था नवरात्रि में, माता के चरणों में फूल चढ़ाने वाला, वो उपाय मैंने किया। कहां से पैसा आया, कैसे आया, पता नहीं पड़ पाया। 15 तारीख को कोई आया और उसने कहा कि अपन पार्टनरी में दुकान कर सकते हैं। 15 तारीख को रुपए देकर चले गया, 18 तारीख को मेरी दुकान खुल गई। यही भोलेनाथ जी की कृपा है। ये पत्र है उसका, कौशल्या भाई खंडेलवाल। ये पत्र बैंक वाला, कितना सुंदर लिखा है। गुरुजी पहली बार श्राद्ध पक्ष की कथा में कुबेरेश्वर धाम आई थी मैं सीहोर, पशुपतिनाथ का व्रत किया है। मेरे बेटे का कोई काम नहीं था, अब उसका जॉब बैंक में लग गया है। ये पत्र है, यहीं पढ़े रहेंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। जिसने लिखा होगा वो भी यहीं बैठे होंगे। शिव कृपा होती है ऐसी। आप विश्वास से उसको आमंत्रित करिए, आप विश्वास से उसको बुलाइए, वो मिलेगा। श्री भक्त है, एक शंकर जी का भक्त, एक मेरा कन्हैया जी का भक्त। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा विवाद हो गया। वो कहते हैं मैं राम जी को बुलाऊंगा, राम जल्दी आएंगे। वो कहता है मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, कृष्ण जल्दी आएंगे। वो कहे मैं शंकर को बुलाऊंगा, शंकर जल्दी आएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा खींचातानी हो गई। तीनों ने बुलाना चालू करा। पहला राम जी वाला था, उसने आवाज लगाई, राम जी महाराज, मेरे राजा राम आओ, हे मेरे राजा राम जल्दी पधारो। राम जी नहीं आए। फिर दूसरा बोला, हे मेरे द्वारका के नाथ द्वारकाधीश, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे ब्रज के राजा, हे मेरे द्वारका नाथ पधारो। द्वारकाधीश नहीं। तीसरा खड़ा था, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखा, बाबा भोलानाथ शंभो, ओ भोला। जो आवाज लगाई सामने शंकर खड़े हो गए, सामने आ।
थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, भगवान कृष्ण जी आ गए। इतने में राम जी वाला बोला, प्रभु मैंने सबसे पहले आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने बोला था अयोध्या के राजा राम पधारो। भगवान बोले, राजा कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाता, पहले सेना तैयार करता है, रथ तैयार करता है, रास्ते ठाट लेता है, पंखा डुलाने वाला रथ लेकर, बग्गी लेके, तब सब आराम से फिर जाते हैं। तो दूसरा बोला, भाई भगवान कृष्ण मैंने आपको बुलाया था द्वारका नाथा। भगवान बोले, मैं भी द्वारका का राजा हूं, मुझे भी निकलने में, रथ तैयार करने में, सेना लेने में, रास्ते ठाट में जाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो इसके शंकर जी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण बोले, ये तो फिर ही है, अब ये कहीं के राजा वाजा तो है नहीं, अगर ये कहीं के राजा होए तो सेना वेना लेकर आए। अब आप कहीं के राजा को बुलाओ, मालूम पड़े कहीं का मंत्री फंत्री कोई बहुत उच्च कोटि का आ रहा हो तो उसकी पूरी सेना बटालियन सब आए कि नहीं आए साथ में, तो पहले वो आए। तो उसी तरह जब राजा आता है तो सेना वेना साथ में लाता है। अब यहाँ राजा भगवान शंकर से कोई कहे कि भोलेनाथ जी को बुलाया तो भोलेनाथ जी आए, तो क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो शंकर भगवान से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, राम कृष्ण ने कह दिया, मेरे राघव जी और मेरे कन्हैया बोले ये मृत्यु लोक के देवता हैं, मृत्यु लोक का देव मृत्यु लोक में रहता है और मृत्यु लोक का मनुष्य एक बार दिल से पुकार ले, शंकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये शंभु है, ये मेरा शिव है। उसको पुकारो तो। मां अहिल्याबाई ने कितनी बार पुकारा और मेरा शंकर आके खड़ा हुआ, मेरा शिव है सामने। माता अहिल्याबाई जब जब संकट में आती थी, माता अहिल्याबाई जब जब डोल जाती थी, माता अहिल्याबाई सामने जब खड़ी हो जाती और डोल जाती। आज दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, माता अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती थी, तब शिव को याद करती थी। सामने शंकर के शिवलिंग को लेकर खड़ी हो जाती थी मां अहिल्याबाई और शिव को याद कर कर कहती थी, आप बताओ मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनो? शंकर आकर कह देते, जो तेरा दिल करे वो कर ले, दिमाग की मैं देख लूंगा। मेरा भोलेनाथ आकर माता अहिल्याबाई को समझा कर चले जाता है। मेरा शंभू माता अहिल्याबाई के सामने आकर खड़ा हो जाता था। तो आपके सामने क्यों नहीं होगा? और आप तो इंदौर में रहते हो, अहिल्याबाई की नगरी में, आपकी तो वैसे अहिल्याबाई से पहचान अच्छी है, क्योंकि रोज राजवाड़ा से निकलते हैं, उनके घर के सामने से निकलते हैं, तो तुम्हारी तो पड़ोसन ही हुई ना, पहचान तो बड़ी ना। अब जब उनकी पहचान तुमसे तो उनकी शंकर जी से है, तो तुम्हारी भी शंकर जी से पहचान वाली बात होती है ना। जैसे तुमने कहा, क्यों साहब तुम पहचानते हो सीवर वाला महाराज के? हाँ, हमारे यहाँ तुम आना जाना, हमें मिला दोगे क्या? हो तो उसी तरह तुम एक आध बार अहिल्याबाई से जाके निवेदन तो करो, माँ ये राजमाता नहीं है, हम तो कहेंगे माता अहिल्याबाई होलकर एक संत है, उस संत से जाकर प्रार्थना करो कि हमें शिव से मिला दो। वो राजमाता अपनी जगह पर है, पर एक संत भी है, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान की भक्ति में डूबने वाली एक साधक भी है, एक संत भी है, एक साधना में रहने वाली एक भगवंत भी है, उपासक भी है। आप कहो तो उससे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे तुम्हारे चरणों। पूर्ण विश्वास के साथ आप शिव की आराधना करें, पूर्ण भरोसे के साथ आप शंकर का अनुमोदन करें। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर नम्रता के साथ शंकर का स्मरण हो, अहंकार के साथ नहीं। जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कह दिया, मेघनाथ है, कोई टेंशन मत लो, इसको तो मैं निपटा दूंगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा, ये मरेगा मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी ने जब अहंकार के शब्द बोलना प्रारंभ करे, किस मेघनाथ को मैं समाप्त कर सकता हूं, राम जी के पास सूचना गई कि लक्ष्मण इतने बड़े शब्द कह रहा है कि मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, मैं इसको पछाड़ सकता हूं। होता है कई बार बड़े बड़े शब्दों का संबोधन लोग कह देते हैं, साहब बात निकलती है तो गप्पे मारने वाला तो कहीं पे भी गप्पा मार दे, उसका क्या? कई लोग कह देते हैं, कई लोग तो बात बात में बोले, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या, अभी तो मुझे पहचानता नहीं है, मेरे से मुंह मिला रहा है,
मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, आन दे मेरा समय। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। पढ़ा रिया, जिंदगी भर कहता रिया मेरा समय आन दे। ऊंचे बोल कभी नहीं बोलना रे दादा, सुन लो रे अच्छे से, ओ जीजियों, अपने कभी ऊंचा बोल नहीं बोलना कभी भी। और मेरा भेरुओं से भी निवेदन है, इनसे भी निवेदन है कि बिल्कुल अपने शब्दों को तोल कर मोल कर बड़े आनंद में बोलिए साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। क्रोध में आ गए। एक बार भीम को अहंकार आ गया था। भीम ने भगवान कृष्ण के सामने जाकर कह दिया आप मुझे जानते नहीं हो, इन कौरवों को तो यूं मसल दूंगा, आप मुझे पहचानते नहीं हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा पूरा युद्ध यही हरवाएगा, इसको अहंकार है ना, पूरा युद्ध यही हरवाएगा, ये पक्का। तो क्या करा जाए, आज भगवान कृष्ण ने भीम से कहा भीम एक काम करो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका काहे को जाऊं, तुम लंका जाओ और वहां पर जाकर मंदोदरी होगी, उस मंदोदरी से कहना कि भगवान राम का दूसरा अवतार हो गया है, कृष्ण अवतार, उन्होंने आपको युद्ध देखने के लिए बुलाया, जाओ जरा। भीम भीम ने कहा वो राम, वो रावण, उसकी पत्नी अभी तक जीवित है? भगवान बोले हाँ जीवित है, तू जा तो सही, विभीषण का राज्य चल रहा है, उसके छोरा छोरी होंगे, जा। गए भीम, और भीम ने जाकर कहा मंदोदरी से मिलना है। मंदोदरी के सामने पहुंचे, आप मंदोदरी हो? हाँ प्रणाम करता हूं, बोलिए क्या बात है? भगवान राम का अवतार हो चुका है, कृष्ण अवतार। मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, हाँ बोलिए, भगवान राम ने आपको वचन दिया था, कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, मैं जब युद्ध के मैदान में अपने पति के शव को देखकर रो रही थी, मंदोदरी बोली, तब मुझे राम जी ने कहा था मंदोदरी क्यों रो रहा, और मैं उसको नमन करने नहीं आ सकी। मंदोदरी, अच्छे कुल की नारियां युद्ध के मैदान में नहीं आती, आपको मालूम है, इसलिए आप युद्ध के मैदान में नहीं आए। अगर मैं युद्ध ही देख लेती तो तर जाती, मंदोदरी बोली। भगवान कृष्ण राम जी कहते हैं मंदोदरी अगर तुम्हें युद्ध देखने का इतना शौक है, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा, तब मैं तुम्हें युद्ध देखने के लिए बुलाऊंगा, चिंता मत करना। मंदोदरी कहती है आज कृष्ण अवतार हो गया, मुझे युद्ध देखने बुलाया होगा, चलने को तैयार। मंदोदरी ने पूछा भीम एक बात बताओ, युद्ध किसका है, क्या भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं मंदोदरी काकी मेरे जैसे योद्धाओं का युद्ध है, अभी आपने मुझे देखा क्या है, मंदोदरी मुझे देखोगी युद्ध करते हुए तब मालूम पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा चलो अच्छा बाद में चलते हैं युद्ध के मैदान में, पहले एक काम करो स्नान कर लो, भोजन कर लो, फिर चलते हैं, जाओ जरा स्नान करो। मंदोदरी ने उसको भेज दिया, भीम स्नान करने लंका के पीछे गया, एक तालाब में भीम कूद गया, तालाब में कूदा, नहाने के लिए जो गया तो 4 दिन में निकल के वापिस आया। 4 दिन में भीम तालाब में से निकल कर आया, आकर मंदोदरी काकी को नमन करा। मंदोदरी ने कहा 4 दिन से कहां गया था? भीम कहता मैया एक बात समझ में नहीं आया मंदोदरी काकी, समुद्र में कूदता था 1 सेकंड में था पाकर छूकर ऊपर आ जाता था, पर तुम्हारी लंका में ना जाने कौन सा तालाब है जिसमें कूदा 4 दिन हो गए तो भी था नहीं मिल पाया, तो निकल कर बाहर आया। मंदोदरी ने पूछा नहाने कहां गया था? भीम बोला लंका के पीछे। मंदोदरी बोली वो लंका के पीछे तालाब नहीं है, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा हुआ था। मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था जिसके सिर की हड्डी में पानी भरा था, उसमें नहाने में भीम तुझे 4 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है जिसके देवर के सिर की हड्डी में से निकलने में 4 दिन लग गया। अरे ओ भेरू, ये आंकड़ अपने पास रख ले। भीम की आंख में जल भर गया, मंदोदरी के चरण पकड़ लिए। पूरे कौरव और पांडवों का युद्ध देखना, सबका युद्ध दिखाया, पर भीम का नहीं दिखाया। जिसका अहंकार टूट जाता है वो कभी सामने नहीं आता है, सामने पहुंचता ही नहीं। टूट गया अहंकार, समाप्त। अहंकार चले गया उसका। महाराज आज लक्ष्मण जी को अहंकार था, लक्ष्मण जी कहते मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, भगवान ने बुलाया लक्ष्मण को एक कटोरा दे दिया, कटोरा ले जा भिक्षा मांग कर ला, जा युद्ध के मैदान में मैं भिक्षा मांगू? हाँ किससे मांगना है? राम जी ने कहा सबसे पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे भिक्षा मांग कर ला, चले जा यहां से। लक्ष्मण जी कटोरा लेकर गए तो रावण के ही सैनिकों में से एक सैनिक मिल गया। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बताओ इससे भीख मांगना पड़ रही भिक्षा। सैनिक से कहा भिक्षाम दे, कुछ दे दो। सैनिक ने थोड़ा सा अनाज दे दिया, लक्ष्मण जी ने ले जाकर राम जी को दे दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र शिवास्त्र सारे छोड़े,
लक्ष्मण ने सबको प्रणाम करा, नमन करा। आखिरी में मेघनाथ के प्राणों को हर लिया। हनुमान जी के मन में यह बात सटपटा रही थी कि भगवान ने इससे भिक्षा क्यों मंगवाई। जब मेघनाथ को मारकर लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम करा भगवान को, तब हनुमान जी ने पूछ लिया, एक बात तो बताओ प्रभु, आपने लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवाई थी? युद्ध के मैदान में आप लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवा रहे थे? भगवान कहते हैं, हनुमान, मैंने लक्ष्मण से भिक्षा इसलिए मंगवाई थी कि इसका अहंकार समाप्त हो जाए और इसका हृदय में नम्रता आ जाए। मेघनाथ को मारना सरल नहीं था। नम्रता लेकर जब सामने खड़ा हुआ, शिवास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र आया, सारे अस्त्र को लक्ष्मण जी ने प्रणाम करते गए, नमन करते गए, नमन करते गए, स्वीकार करते गए, तो ना शिवास्त्र कुछ बिगाड़ सका, ना ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ सका। इसलिए मेघनाथ मर गया, लक्ष्मण की विजय हो गई। जब नम्रता लेकर संसार के सामने जाओगे तो यह पक्का है विजय होकर ही आओगे। नम्रता रखिए। जो कल्ले हैं वो तो टूट जाएंगे। अकड़ना मुर्दे की शान है और झुकना जीते की पहचान। कितने लोग जिंदा हैं? जो अकड़ रहे थे वो तो मर गए। जो ज्यादा अकड़े नहीं, तुम्हारे सामने जो अकड़ की बात करे तो कहना मरा हुआ है तो रे। अगर कोई अकड़ की बात करे ना तो समझ लेना मुर्दा है। इससे क्या बात करो मरा हुआ से? अपन तो जिंदा से बात करें, अपन की भूतों से बात करें, अपने बात नहीं करना। जो ज्यादा अकड़े, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में जो अकड़ रहा हो, समझ लेना मृत्यु के घाट पर है। मृत्यु के घाट। भजन करिए। आपका धैर्य और आपका जो मौनता है, बहुत 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 प्रेम से कथा सुन रहे हो महाराज। हमको तो कई लोग कह रहे थे कि महाराज जी इंदौर में कथा होती है तो लोग इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि कथा ही सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु हमने तो यहाँ देखा कि इतने प्रेम से सुनते हैं, इतने प्रेम से सुनते हैं कि कहीं का नजर नहीं लगा जाए तुमको। सोचो बेटो, आओ तुम सब घर जाके नजर उतरवा लेना है। इतने प्रेम से कथा सुन रहे हो, और क्या चाहिए। शिव उपासना भगवान शंकर की कथा धैर्य आनंद की विषय करती है। भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने की एक प्रेरणा देती है। शिव महापुराण में वर्णन आता है, महाराज भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, शिव का जो प्रागट्य है वो संहार के लिए, कि हमें सब कुछ नष्ट करना है, संहार करना है। पर भले सब कुछ नष्ट करना है, पर फिर भी शंकर भगवान हर कभी क्रोध नहीं करते। मेरा शिव, अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पद मिला है, आपको अगर कोई चीज मिली है तो आप उसका दुरुपयोग करो। शंकर भगवान रुद्र हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्रोध करें, बार बार क्रोधित हों। ये शिव जी नहीं जानते। कोई कह रहा था, गुरुदेव ये शंकर भगवान क्रोध करते हैं तो इनका पूजन, इनका अर्चन, इनकी सेवा, इनकी चाकरी श्रेष्ठतम है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते? शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने
पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के ज़माने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के ज़माने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी भी मिलेगा, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा, जो चाहो। फिर तो तुमको मीन समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी आपकी जेब में पड़ी हुई है, 200 के नोट की गड्डी पड़ी है, 100 के नोट की गड्डी पड़ी है, कड़कता हुआ नोट आपकी जेब में है, तो आपको सारा सामान आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीव जब यहां से जाता है कुछ लेकर जाता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? फिर क्यों लिखा है गरुड़ पुराण में कि ऊपर जाओगे तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तुम्हें डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, बैकुंठ में इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर कक्ष मिलेगा। ये सब क्यों कहा जाता है कि आपको इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इतना सब कुछ मिलेगा? उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भगवान के नाम की गड्डी अगर हृदय में बांध कर ले जाओगे तो सारा सुख बैकुंठ में भी प्राप्त हो जाएगा। बस भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान का नाम साथ में होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है। भगवान के नाम को आधार बनाकर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबता है उसकी नैया पार। क्रोध करो, मना नहीं है, पर जरा जरा बात में क्रोध करो, ये कहां की बात है? पत्नी और पति दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या अंतर है पत्नी और पति के क्रोध में? जम के बोलो, जरा किसी को मालूम हो तो जरूर बताना। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है। पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा, तेरे से तो बात करना ही बेकार है, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया, लड़ झगड़ के, तो ये अंदर गई, कुंडी लगाई, तकिया में मुंह और सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर गया? वो नहीं जाए। वो पत्नी इतनी विचित्र हो, और महाराज धर्म पत्नी है, वो फर्ज अदा करती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो के मैं तो नहीं जाऊंगी, जब घर से कमरा के अंदर चली जाए ने, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे, कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। बाकी क्या किसको थोड़ी ना कोस से, बताऊं, वो उसको ही कोस है। तो तुम वो अंदर जा रही है रोने के लिए, वो बाहर चले गया। क्रोध होता है कभी कभी। एक व्यक्ति झगड़ा कर कर बाहर गया, उसने कसम खा ली कि अब मैं घर ही नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रामेती से जब जब मेरी लड़ाई होती है, मैं हमेशा घर से बाहर हो जाता हूँ, ये कभी घर से नहीं निकलती, मैं ही जाता हूँ। अब इस रामेती का तो मुझे मुंह ही नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो झगड़ा करके चले गया। जैसे ही बाहर निकला, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। इसके पुण्य सामने आ गए, आकाशवाणी हो गई, सामने से ट्रक आ रहा है, ड्राइवर सो गया, वहां से हट जाओ, मर जाओगे। बेचारा साइड में हो गया। भले ट्रक में मर जाऊंगा पर रामेती तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और आगे गया, सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुआ आ रहा था। आकाशवाणी हो गई, सामने से पत्थर आ रहा है, एक साइड हो जा। फिर और आगे बढ़ा, एक बस में चढ़ने लगा। आकाशवाणी में मत चढ़ना, इस बस का आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। अब ये गुस्से में लाल हो गया। तू है कौन जो इतना ज्ञान दे रहा है?
बस में चढ़ने के लिए बोल रहा है मत चढ़, जब घोड़ी पे चढ़ा था जब नहीं बोला कि मत चढ़, उसी दिन बोल देता, नहीं चढ़ता मैं एक बार भी। इतना में रामेती ने अपने छोरा उनको बोला जरा थोड़ा फिर पिताजी के देखिए, अरे सुबह से रोटी वोटी नहीं खाई हो, तो मालूम पड़ा कि वो तो दरवाजे पे ही भैंस की पूंछ पकड़ के चिल्ला चोट कर रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। भैंस आगे बढ़ती जा, ये भैंस की पूंछ पकड़ के पीछे हटते जा, नहीं जाऊंगा। इतने में रामेती बाहर आके बोली, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? वो तो आ नहीं रहा था, भैंस लिया ही जबरदस्ती की। नहीं तो मैं कहीं आ रहा था, वो तो भैंस मुझे पकड़ के लिया। अब जैसे भैंस ने इससे कहा था कि चल, प्रेम है। देखो ये जरा जरा सी बात में विवाद हो जाना और अदालत में पहुंच जाना, ये सब बेकार बात है। हम कहते हैं पति पत्नी का जो संबंध है, माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। पहला वर था, भोलेनाथ जी वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर दीजिए काशी में जो मरे उसके कानों में गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बस शिव ने 2 वर पार्वती को दिए थे। माता पार्वती को शंकर भगवान ने 2 वर दिए थे, पति पत्नी में झगड़ा होगा आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कितना भी झगड़ा कर ले, आखिरी में पति घर आकर पूछता जरूर है, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत पूछे, तुरंत झगड़ा, प्रेम बढ़ता। काशी में जो मरेगा उसके कानों में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शिवजी से वर मांगा था, सीधे कान में मंत्र देकर आप मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। काशी अभिमुक्त नगरी है जिसमें मंत्र प्राप्त करने पर मोक्ष की अनुभूति हो जाती है, मोक्ष पद प्राप्त। शिव पुराण कह रही है। महाराज शिव जी को एक बार क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया। घोड़ा समुद्र में जाकर फेंका, जलंधर की उत्पत्ति हो गई। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हो गया। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पति को परमेश्वर मानने वाली थी, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली थी। वृंदा भगवान की भक्ति में वृंदा ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। इधर पति गलत काम कर रहा है और वृंदा भगवान का भजन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान देता है जिसके भजन के कारण बस हम सब अपनी जिंदगी सुख से जीते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा होता है, कोई एक। आप इस अभिमान में मत रहना कि आपका दिया खा रहा है, नहीं नहीं, परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान उसकी कृपा का हमको दे रहा है। सबको धन्यवाद देते रहा करो, जब मर्जी मिले तब। बेटी अपने भाग्य का, बेटा अपने भाग्य का, माँ अपने भाग्य का, पति अपने भाग्य का, पत्नी अपने भाग्य का। कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाता। और जितना जहां का जिस भूमि का लिखा होता है खाना, व्यक्ति वहीं का खाता है। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस भूमि का लिखा हुआ, आपको जहां जिस जगह का लिखा होगा कि आपको यहां का भोजन करना है। गए थे किसी के यहां शादी में, कई बार शादी में भी खाना खाकर नहीं आते, दूसरी जगह खाना पड़ता। मामा जी के यहाँ चले गए, मौसी जी के यहाँ चले गए। क्यों? तुम तो शादी में वहां गए थे, वहां का खाना नहीं लिखा था, वहां का अन्न नहीं लिखा था, आप दूसरी जगह पर जाकर खा ले, वहां का नहीं लिखा। शिव भक्ति प्रबल भक्ति। महाराज वृंदा का सातित्व बड़ा प्रबल था, जिससे जलंधर बच जाता था। अब की बार भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ इस जलंधर को मार दीजिए। शंकर भगवान करे जलंधर को मारने में मैं देरी नहीं करूंगा, पर वृंदा का सातित्व भी तो दिखाना पड़ेगा। एक सातित्ववान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति को परमेश्वर मानने वाली नारी, उसका सातित्व दिखा देना कोई सरल बात है क्या? बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। पर सातित्व भी ओरिजिनल होना चाहिए, दिखावे का नहीं। आज के जमाने में तो सातित्वता का भी दिखावा होता है। मेरे बराबर कोई शंकर जी की पूजन नहीं कर सकता। जितनी अच्छी मैं देवी जी की पूजन करती हूँ, उतना अच्छा देवी जी का भी कोई पूजन नहीं कर सकता। जितना मैं मंत्र का स्मरण करती हूँ, उतना कोई मंत्र का स्मरण नहीं कर सकता।
कितना अंदाजा लगाते हैं लोग बाग, तो कई कई बार तो शादी में अंदाजा लगा लेते हैं, मेहंदी अच्छी रची मतलब ई के चाहने वाला बड़ा अच्छा। अच्छा, मेहंदी से पहचान हो जाती है कि इसके चाहने वाला अच्छा है, ठीक है। भगवान चाहे वो कौन सी मेहंदी रचा है कि मालूम पड़ जाए कि इसको भगवान बहुत चाहता है, वो मेहंदी कौन सी है। भागवत जी में लोग गाते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे भोले बाबा दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐ सवरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। वो मेहंदी कौन सी है जिसको रचा तो लगे कि भगवान हमको ज्यादा चाहता है, वो कैसी मेहंदी। कहा वो मेहंदी नहीं है, वो आपका विश्वास है। पहले आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, जितने बैठे हो ना सबके साथ ऐसा हुआ है। आपके घर में परिवार में माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कई बार कह देते हैं पापा ये ऐसा मत करो, ये गलत हो जाएगा। कई बार माँ कह देती बेटा ये तू ऐसा काम कर ले, हो जाएगा। कई बार पत्नी कह देती सुनो आज मेरा मन कर रहा है कि आप ये काम करोगे ना तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। माँ ने कहा, कई बार लोग कहते हैं हमारी माता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कई कहते हैं हमारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कोई कहते हैं मेरी पत्नी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कोई कहती है मेरा पति बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है, कई बार मेरी बेटी बोलती है सत्य बोलती है। कारण क्या है? मतलब आपके हृदय में शंकर के चरणारविंद की मेहंदी रच चुकी है, इसलिए आपकी वाणी सत्य बोल रही है। वो मेहंदी रच चुकी है, इसलिए वाणी सत्यता की निकल, वो सत्यता की वाणी। महाराज होता है थोड़ा आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब भगवान प्रवेश करते हैं, आपके जीवन में जब भगवान का चरणारविंद प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब भगवत तत्व प्रवेश करता है, आपके जीवन में शंकर की कथा जब प्रवेश करती है, तो एक मन में थोड़ा सा उमंग था, थोड़ा सा हलचल, थोड़ा सा उत्साह पैदा कर देती है। सत्य बताना ईमानदारी से कि आप लोग जब यहाँ आते हो तो आपको कोई टॉर्चर नहीं करता कि चल, आपको कोई ये नहीं कहता कुंडी बजा कर कि चल, आपका दिल अंदर से कहता है कि मुझे कथा में पहुंचना है। आपको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, आपको कोई बोलने नहीं गया, आपको कोई कहने नहीं गया कि आपको आना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, या आपके लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा, हमने आपके लिए गाड़ी लगाई, हमने आपके लिए घोड़ा लगाया। आज के जमाने में तो लोग बुलाने के लिए गाड़ियां लगाते हैं, बस लगाते हैं, ऑटो लगाते हैं कि वहां से इतनों को लेकर आओ, वहां से इतनों को लेकर आओ और कथा का पंडाल भर दो। यहाँ किसी ने तुम्हारे लिए गाड़ी लगाई? जम के तो बोलो। उल्टा 10 रुपया रोज तुम्हारा ही खत्म हुआ। किसी ने गाड़ी लगाई? नहीं। किसी ने बस लगाई? नहीं। कोई ने जाकर कहा? नहीं, कोई नहीं कहा। केवल इस व्यासपीठ से, सीहोर से यह जरूर कहा गया था कि इंदौर में कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में कथा है, और आपने सुना और बाबा की कृपा से आप यहां पर। श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली कथा करवा रही है, भाव प्रकट। 8-10 दिन पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ क्या? जम के बोलो। 10 दिन पहले कोई बैनर लगा क्या? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। शंकर के नाम का बैनर आपकी चित्त वृत्ति में, आपके मन में लगना चाहिए, तब शंकर खुद बुला ले। रचना मेहंदी, बाहर की मेहंदी की रचाई अपन कर देते हैं, ये बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं, पर भीतर की मेहंदी की जो रचाई है वो शंकर अगर वाणी से सत्य निकालना प्रारंभ कर दे। बहुत बहुत निवेदन करूंगा जीजियों, माएँ बैठी हैं,
मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, नमन करते हुए आपसे कहूँगा, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी कहूँगा, दिल से अगर आप शंकर को रिझा रहे हो ना, तो ये व्यासपीठ से कहता हूँ कि आप 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुंच जाओगे। दिल से अगर रिझाया है आपने, शंकर को मनाया, दिल से प्रार्थना करी, मेरे शंभू से, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी से, आप कहे दिल से, बुरी चाहे, बस जीवन के सारे दुख, रोग, बीमारी, तकलीफ, सब कष्ट दूर हो। वृंदा का सातित्व प्रबल था, दिखावा नहीं करती थी वृंदा। शंकर को हम कभी नहीं, आपने कभी शिव पुराण के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतने रुपए खर्च करना, या इतना रुपया देना, या इतना आप लगाना? कभी कहा यहां से व्यासपीठ से? कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यासपीठ से इतना जरूर बोले हैं कि 1 लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा, शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि कादि, काली तिल, काली मिर्च, आदि कादि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो। जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करेगा। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, भगवान से स्वीकार करें। आप शिव को प्रदान करो तो दिल से दो, जो भी दे रहे हो ना, दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि है, आनंद देंगे। शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी निधरे। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए? शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाइए, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे। कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यह नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता। अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। अब जाएं ना जाएं वो आपके ऊपर। कहना शिव का काम है, करना आपका काम।
आप अगर शंकर की भक्ति को धारण कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण कर रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी आपने अभी और बहुत सारे पत्र तो यहाँ पड़े हुए हैं, ये पढ़े नहीं है परंतु उम्मीद है बाबा का। एक पत्र में लिखा है कि आपने जो सावन के महीने में शिवरात्रि का पूजन कराया था, उस समय पर मेरे हाथ में उस पूजन के 15 दिन पहले पैरालिसिस आ गया था, एक भाग पूरा काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मेरे बेटे और बहू ने वो सावन के महीने की शिवरात्रि पर रात को जो अभिषेक करा, काली मिर्च उसमें समर्पित करी, उसी में से एक काली मिर्च उठाकर मैंने वो काली मिर्च खाई और बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर मेरा हाथ काम करना चालू कर दिया। ये विश्वास आपका था, ये भरोसा आपका था। कई लोगों ने वो काली मिर्ची का विरोध भी करा क्योंकि मिर्ची जरा ज्यादा लग गई थी। अब जो नहीं पढ़ता है उसको तो मालूम ही नहीं कि काली मिर्ची का वर्णन लिखा हुआ है। पहले भी हमने श्योर व्यासपीठ से कहा कि इस अध्याय में, इस श्लोक में, इस जगह पर लिखा हुआ है कि शंकर को काली मिर्ची चढ़ती है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। अब उसके बाद भी अगर लोग उस चीज का, क्योंकि व्यक्ति है, मानव है, ये मानव शरीर है, इससे, और हम कहते हैं कि प्रयास करेंगे हम अपनी जिंदगी में, और आज तक भी प्रयास करते रहे हैं